तो नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने देखा ही होगा थंबनेल पे कि हमने थंबनेल पे क्या बताया है, किस चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, जो कि 34 साल बाद चेंज हुआ है। पहले 1986 में चेंज हुआ था, उसके बाद 34 साल बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। और सबसे पहले बता दें कि हमारे देश के जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, डॉक्टर निशांक पोखरियाल जी हैं, जो उन्होंने इसका अनाउंस किया है। और जो एचआरडी मिनिस्ट्री होता था, उसका एचआरडी मिनिस्ट्री अब नाम नहीं रह गया है, उसका अब मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा के नाम से बोल दिया गया है। अब एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं बोला जाएगा। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया क्या है, तो मैं बहुत बड़ा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो एकदम शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको बताते हैं, एकदम शुरू से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर डिवाइड किया गया है 5-3-4-3 के रूल में। ठीक है, 5-3-4-3 के रूल में क्या इसका मतलब है? 5-3 मतलब क्या है? 1 से 5 क्लास के जो स्टूडेंट है, तो ये 5 साल हुआ। फिर 5 से 8 हुआ तो 3 साल हुआ। और फिर 8 से जो 12 हुआ वो 4 साल का हुआ। फिर जो 12 से ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल या 4 साल का होता है। तो इसलिए इसको बांटा गया है किसमें? तो 5-3-4-3 में। ठीक है, तो इसमें जो 1 to 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, इनमें क्या चेंज किया गया है कि ये बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। इनको पूरा छूट होगा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का। जैसे इंग्लिश मीडियम के कुछ स्कूल होते थे, उनको बच्चों को प्रेशर किया जाता था कि नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब अपना रीजनल लैंग्वेज में बच्चे पढ़ सकते हैं किसी भी स्कूल में। उनको पूरी आज़ादी होगी पढ़ने के लिए। और बात करें 6 से लेकर 8 तक, तो इन लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ लाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोडिंग सिखाया जाएगा इन लोगों को 6 क्लास से ही। 6 क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना चालू कर दिया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि चाइना के जो स्टूडेंट होते हैं, वो 6-5 से ही अपना कोडिंग स्टार्ट करने लगते हैं। वो वेबसाइट डेवलप करने लगते हैं, ऐप्स बनाने लगते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट बनाने लगते हैं। तो उनके पास टेक्निकली वो बहुत एडवांस हो जाते हैं। वैसे ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है इंडिया में भी। तो 6 क्लास के बच्चे को ही आप 6 क्लास से जो बच्चे होते हैं, उनसे ही आपको कोडिंग सिखाना चालू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 8 to 12 मतलब 9 से 12 तक, जो 4 साल का पीरियड है। इसमें क्या होगा? पहले होता था 10+2, यानी 8+2 + 10+2 ऐसे होता था। ठीक है, एंड 10 का फाइनल एग्जाम होता था, बोर्ड का एग्जाम होता था, सर्टिफिकेट आता था। ऐसा अब शायद नहीं होगा, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। यानी जो 9 to 12 का पढ़ाई होगा, उसमें साल में 2-2 एग्जाम होगा, दोनों ही फाइनल एग्जाम कहलाएगा। दोनों एग्जाम जोड़कर आपको साल का अंत में रिजल्ट बनाया जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम भी जोड़ा जाएगा मेन सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसको एक मेन सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, ना कि एक स्पोर्ट्स के रूप में। उसका भी अंक जोड़ा जाएगा आपके मार्कशीट में। तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलम भी करना जरूरी है। तो ऐसा सरकार ने समझा है और सही भी किया है, ज़रूरी भी है। तो इसमें क्या हुआ है कि 9 to 12 में जो है, उनके लिए सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिया गया। 6-6 महीने पे एग्जाम होगा। और इस सत्र का लागू करने की बात करें तो 2021 से लागू हो सकता है इस सत्र को। अभी पूरा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है इस पर। दोस्तों, इसमें एक चीज़ वाइटल पार्ट है, जो होता था हम लोग का आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता था। ये हो सकता है कि ये चीज़ हम लोगों को 9 क्लास से ही मिल जाए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस का फंडा जो है, वो 9 क्लास से ही हम लोग को समझ में आने लगे कि 9 क्लास से ही मिल जाए आर्ट्स कॉमर्स का फंडा कि क्या होता है। तो इसका कुछ पूल बनाया जा सकता है, कुछ सब्जेक्ट डाला जा सकता है हर पूल में। और उस पूल के हिसाब से आपको बोला जा सकता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये चीज़ अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो क्लास 10 का फाइनल एग्जाम होता था। वो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम ना हो इसमें, क्योंकि पहले हम लोग का 10+2 का पॉलिसी चलता था। 10 का एग्जाम होता था, फिर 12 का एग्जाम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 9+4 का, यानी 4 साल का लगातार गैप हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सीधे 12 का फाइनल एग्जाम हो। 10 का नॉर्मली जैसे 9 का होता था, 10 का होता था, वैसे ही 11 का भी होगा, 10 का भी होगा। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेशल एग्जाम ना हो सकता है। अभी पूरा क्लैरिफिकेशन आना इस पर बाकी है। और बात करें फिर कॉलेज लेवल की, तो कॉलेज लेवल में क्या हुआ है कि अगर कोई बच्चा पहले या कोई भी स्टूडेंट अगर साल भर में पढ़ाई अपना छोड़ देता था, तो उसका वैल्यू खत्म, यानी वो कुछ नहीं किया, बस उसका 12 का सर्टिफिकेट था, वही 12 तक ही पढ़ाई किया, इसका मतलब वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर साल भर भी कोई पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2 साल में कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। और 3 साल में छोड़ता है तो उसको डिग्री दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का फंडा है। कुछ डिग्री 4 साल के भी होते हैं, कुछ डिग्री 3 साल के भी होते हैं। जैसे बीटेक की बात करें तो 4 साल का होता है। और नॉर्मल देखें तो उसमें 3 साल का होता है ग्रेजुएशन। तो अगर 1 साल में कोई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में छोड़ता है तो उसको डिग्री मिलेगा। और फ्री एंड
और लास्ट बात बता दें इसमें कि आपको यहाँ पर एक साथ आप 2-2 डिग्री कर पाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा अनाउंस हुआ है कि आप एक साथ 2-2 डिग्री कर पाएंगे। यहाँ पर 2 डिग्री करने का मतलब है कि आप एक साथ में रेगुलर 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मोड होना चाहिए, फिर दोनों डिस्टेंस मोड हो सकता है, ठीक है। तो एक आपको डिस्टेंस मोड रखना ही होगा, 2 आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री किया जा सकता है। दोनों डिस्टेंस मोड में किया जा सकता है या फिर एक डिस्टेंस मोड एक रेगुलर में किया जा सकता है। तो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा ताकि लोगों को पता चल सके। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने, एकदम ईजी वे में आपको समझा दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको।